मध्य प्रदेश है जनाब, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। महिला जनपद की अध्यक्ष के साथ में अभद्रता हुई है, यहाँ तक कि चप्पल फेंककर भी मार दी गई। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव भी है और ऐसा हो भी चुका है। एक भरी बैठक के बीच में यह सब कुछ हुआ है। बैठक चल रही थी, जिसके बाद में यह सब कुछ घटनाक्रम हुआ, बात थाने तक पहुंची और अब इस मामले ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि पूर्व मंत्री और विधायक भी आमने सामने हो गए हैं। जातिगत अपमान का यहां पर आरोप लगा है और जनपद के सदस्य के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर यहां पर जमकर हंगामा हुआ। बालाघाट की वारासिवनी विधानसभा का राजनीतिक माहौल इन दिनों उबाल पर आ गया है। इस घटनाक्रम के बाद में एक बार फिर से यहां पर विधायक और पूर्व मंत्री अजय जायसवाल आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। दरअसल जनपद पंचायत की वारासिवनी की जनपद पंचायत की अध्यक्ष जो है वह माया उइके है। उनके द्वारा कांग्रेस के जनपद सदस्य जितेंद्र राजपूत पर अभद्रता करने व जातिगत अपमान करने का एक मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया है। इसके बाद में यहां पर जो राजनीतिक माहौल है वह और भी ज्यादा गर्मा गया है। आरोप है कि वारासिवनी जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं जीतू राजपूत, उन पर पूर्व में कई ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस बार उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जनपद अध्यक्ष का कहना है कि 4 तारीख थी जहां पर जनपद की बैठक चल रही थी। इसी बीच जितेंद्र राजपूत के द्वारा मेरे साथ में अभद्रता की जाती है, यहां तक कि चप्पल फेंक कर भी मार दी जाती है, जो मुझे नहीं लगती, लेकिन उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। माया उइके का क्या कहना है वह आप सुनिए, आरोप सुनिए उनका। माया दिनेश उइके। किस पद पे है? मैं जनपद अध्यक्ष वारासिवनी। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ था? ये 4 तारीख का घटनाक्रम है। इसमें एक जीतू राजपूत जी, उनके द्वारा मुझ पर बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और चप्पल फेंक के मारी गई। उसके बाद फिर क्या किया? मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी SC/ST एक्ट के तहत, जिसमें कार्रवाई भी हुई थी। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे आपराधिक मामले में, एट्रोसिटी जैसे मामले में ऐसे व्यक्ति का साथ कांग्रेस दे रही है जिसमें वो पहले से ही आपराधिक कई मामलों में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है, और एक महिला के ऊपर इतना भद्दा उन्होंने व्यवहार किया। मेरे कास्ट को लेकर गाली दी, मुझे गाली दी, चप्पल फेंक के मारा गया। और उसके सपोर्ट पे यहाँ के वर्तमान विधायक और बालाघाट की वर्तमान विधायक उनके सपोर्ट में खड़े हैं। मैं अनुभव मुंजारे जी से ये कहना चाहूँगी कि आप खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण पे आप बातें करती है, और पार्टी को अगर ध्यान में ना रखे, कांग्रेस बीजेपी ना करे, तो आपको एक महिला के मान सम्मान का तो ध्यान रखना चाहिए कि एक आदिवासी महिला के साथ में अगर इतना गंदा व्यवहार हो रहा है और आप उसके साथ में खड़ी है, तो ये बहुत शर्म की बात है एक महिला होने के नाते। उनका कहना ये था कि निष्पक्ष जांच अगर हो जाए, हम भी यही चाह रहे हैं, हम भी उनके बातों का हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा एक माइनस ये है कि अगर हमारी जनपद में CCTV कैमरे होते तो शायद आज हमें यहाँ सफाई नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं कि CO द्वारा CCTV कैमरे लगाए जाए, लेकिन आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने समर्थकों के साथ में बचाव में खड़े हो गए हैं। पूर्व मंत्री अजय जायसवाल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के हितों की बात करती है, यहां तो कांग्रेस के लोग ही आदिवासी महिला के साथ में अभद्रता कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस की जो विधायक है अनुभव मुंजारे और वारासिवनी के जो विधायक है विवेक पटेल, वह SP के कार्यालय में जा पहुंचते हैं और इस मामले में राजनीति से प्रेरित इसे पूरा मामला बताते हैं और इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है। विधायक ने यह भी कहा कि इस मामले में झूठी FIR दर्ज करवाई गई है और अगर न्याय नहीं हुआ तो इस मामले में सदन तक भी इस मामले को ले जाया जाएगा, वहां पर इस मामले को उठाया जाएगा। क्या कुछ दोनों विधायकों का कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है ये कि हमारे कांग्रेस के विधायकों को एक प्रकार से एक आदिवासी महिला के खिलाफ, सोच लो आप, जीतू राजपूत स्वयं सक्षम था लड़ने, अगर सही था तो, लेकिन उसकी गलत बातों को दबाने के लिए हमारे कांग्रेस के विधायकों को सामने आना पड़ा है एक आदिवासी महिला के खिलाफ। ये बहुत शर्मनाक बात है क्या यार, उसमें भी अनुभव मुंजारे एक महिला विधायक है। इनको तो पहले बात करना चाहिए था हमारे अध्यक्ष से क्या हुआ करके, और जिसको सपोर्ट करने के लिए SP के यहाँ गए थे, जिसको बचाने के लिए,
जीतू राजपूत, ये कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है ना, जिसके ऊपर 2 बार जिला बदर हो चुका है। उसके ऊपर SC/ST एक्ट के कम से कम 4 से 5 केस अभी भी चल रहे हैं। ये हमारे SC/ST के लोगों को मारपीट में 28 दिन जेल में रहा, इसका भाई भी जेल में रहा। 354 के केस इसके 2-2 चल रहे हैं इसके, सोच लो आप। और बहुत लंबी फेरी से इसकी गुंडागर्दी के। जनपद पंचायत में एक महिला थी तिवारी मैडम, उसका केस भी चला इसका। जनपद सदस्यों को डराना धमकाना मारपीट करना ये आमतौर पर उसकी आदत है। हमारे 2 पत्रकार साथियों को अलझरी में से मारा, बाद में जाके माफ़ी मांग के उसने राजीनामा कर लिया। और ऐसे 2 बार जिला बदर होना, इससे आप समझ सकते हैं कितने प्रकरण इसके ऊपर चल रहे हैं और आतंक का पर्याय है ये। अब ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने हमारे कांग्रेस के विधायक गए कि बहुत अच्छा इंसान है, तो ये इससे साफ चरित्र दिख गया कांग्रेस पार्टी के विधायकों का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कि आदिवासियों के कितने खिलाफ हैं लोग, कि उसको उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देने जा रहे जिसको कानून ने 2 बार जिला बदर कर चुका है, जो जेल जा चुका है, जिसके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देने गए थे कि जीतू राजपूत बहुत अच्छा इंसान है, जीतू राजपूत ऐसा कर ही नहीं सकता, तो साफ साफ दिख रहा है। तो और दूसरा इनके जाने का मुझे एक कारण जो समझ आया, इसका जैसे मैंने कहा कि लोग इससे डरते हैं, इसके आतंक से डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, BDC जनपद सदस्य से डरते हैं, गांव की जनता से डरती है। ये विधायक भी डर के मारे गए, अगर हम इसके लिए नहीं गए तो कल को हमको गाली पके गए, तो ये भी डर के मारे गए उसके ये पूरा जो विवाद अंदर से विधायकों को मालूम है कितना क्या था। प्रोटोकॉल बनाया गया है, जनपद का कार्यक्रम था, तो बाद संसद ने बोले कि जो फ्लैक्स छपेगा उसमें CM की फोटो रहे, हमारी सम्मानी पंचायत की फोटो रहे, सांसद फोटो रहे, स्थानीय विधायक की फोटो रहे, ऐसा उन्होंने मांग की थी। पर जनपद सदस्य चाह रही थी कि प्रोटोकॉल का पालन ना हो, उन्होंने प्रोटोकॉल की बात की, प्रोटोकॉल उल्लंघन की बात कर रही थी। तो स्वाभाविक है जनपद सभा अधिकार की बात करेंगे, कोई चुप रहने बैठे नहीं है। उन्होंने अधिकार की बात की, नियम की बात की इन्हें, और जनपद नियम के खिलाफ की बात कर रही थी, इन्होंने नियम की बात की, इसलिए उनसे बहस हुई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, और जो रिपोर्ट लिखाई वो सरासर गलत है। इसलिए चाहती निष्पक्ष जांच हो, जो सदस्य उनसे उपस्थित थे उनसे बात की जाए, उनके बयान ली जाए, जो अधिकारी मौजूद थे उनसे बयान ले जाए और निष्पक्ष कार्रवाई हो। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी धारा है। बिल्कुल, जबकि एट्रोसिटी एक्ट वाली कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है, ऐसी कोई बात बस इसलिए गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत ना हो, क्षेत्र का राजनीति का माहौल खराब ना हो। जबकि हमारे 3 सम्मानित सदस्य हैं जो आदि समाज से आते हैं, तीनों यहाँ उपस्थित हैं, तीनों का कोई बात ही नहीं हुई, बात कुछ और थी, बात कुछ और कराई जा रही है। तो हम चाहते हैं जो वाराणसी थाने में बात प्रखंड दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, बिना विवेचना के, जो भी सच्ची हकीकत हो वो कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। SP साहब ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और उनका बिल्कुल निष्पक्ष हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। तो ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, दुर्भावना से कोई कार्रवाई ना हो, राजनीतिक दबाव से कोई कार्रवाई ना हो, राजनीतिक द्वेष से कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए हम आए थे यहाँ। किसी का हाथ लग रहा है आप लोग? देखिए, निष्पक्ष जांच तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन करेगा, क्योंकि जैसा कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने काफी सकारात्मक चर्चा की है और विश्वास भी दिलाया है। तो हमें एक तरह से पहले तो हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे, और अगर कहीं हमें लगता है कि जानबूझकर राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर हमारे लिए सड़क तो है ही, सड़क पर आकर तो हम आंदोलन करते ही हैं, और फिर एक हमारे को आप सबने ईश्वर की कृपा से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया है विधानसभा का, वहां तक ये बात जाएगी। हम कहीं भी किसी कीमत पे नहीं चाहते कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति किसी भी तरीके से प्रताड़ित हो, जो जुल्म करे, जुर्म करे, जो अपराध करे उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो जिसने कुछ किया ही नहीं है उस पर फर्जी धाराएं लगवाना, रिपोर्ट दर्ज कराना, उसको डोमिनेट करना, उसके पद को किस तरह से खत्म किया जाए, ये सब साजिश करना, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं। अब इस घटनाक्रम के बाद में आखिरकार पुलिस किसके हक में फैसला सुनाती है और क्या फैसला सुनाती है? क्या यह मामला यहीं पर ठंडा हो जाएगा या फिर ये जो पूरा घटनाक्रम है यह सदन तक भी जाएगा? यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा हर किसी के जुबान पर है और बालाघाट का राजनीतिक माहौल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर उबाल पर आ गया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।